राधे राधे, चलिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश। और ये सब साथी हमारे साथ चल रहे हैं उत्तर प्रदेश। जिसका मुझे वेट था वो आ चुकी है। कौन आ चुकी है? हमारी ट्रेन आ चुकी है और वो यहाँ रही। फाइनली गाइस, हम लोग ट्रेन पे पहुँच चुके हैं और हमको अपनी सीट भी मिल चुकी है और अभी रात के 2 बज गए हैं, तो मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है, तो मैं अब सोने जा रही हूँ और कल मिलते हैं। ओके। पर सोने से पहले पॉपकॉर्न खाया, फिर अगले दिन उठे 9 बजे और ब्रश किया, कॉफी पी और फिर स्नैक्स खाया। फिर ये रहे मेरे जीजू जिन्होंने हमारे लिए चाय बनाया था, टेस्टी वाला, बहुत अच्छा बनाया था। ट्रेन से तो काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया और इतना सारा वैरायटी था गाइस नाश्ते में कि हमारा पेट एकदम फुल हो चुका था। लेकिन फिर भी हम खाते गए और खाने के बाद हम सब ने अंताक्षरी खेला। यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, चाहे जमाना बदलता है। मिले इस तरह और जो तन मन में हो रहा है वो तो होना ही था। और जब हम ट्रेन में होते हैं ना, तो बाहर की ग्रीनरी देखने का सुकून ही अलग होता है। तो सुकून लेकर मैंने थोड़ा सा भजन सुना, भजन गाया भी, और देखते ही देखते शाम हो गई और हमें फाइनली गंगा जी दिखने लगी। हमारी गंगा मैया। और ये सुकून अलग ही था गाइस। मतलब मैंने लाइफ में पहली बार गंगा जी का दर्शन किया था ऐसे। तो ये तो पल मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, और मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग। फिर हम पहुंच गए बनारसी अपने रूम। और क्योंकि रेलवे स्टेशन में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत हड़बड़ी थी, इसलिए मैंने कुछ भी वहाँ का शूट नहीं किया। और ना बीच में मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था अचानक से, ना मुझे चक्कर आ रहा था, पता नहीं क्यों, तो इसलिए मैंने आगे का शूट नहीं किया था। अभी जस्ट मैं रूम में आई हूँ और अभी बस नहाई हूँ, चेंज किया है, बस अब रेडी होने जा रही हूँ मैं। तो आगे अभी रेडी होके हम लोग मंदिर दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद फिर कुछ पेट पूजा करेंगे, फिर मिलते हैं। क्योंकि आज पूर्णिमा है तो मैंने आज वाइट पहना है, ये देखो। हेलो गाइस, तो फिर हम लोग आ चुके हैं रूम में फिर से। सबसे पहले हम लोग रूम में आए रेलवे स्टेशन से, उसके बाद हम रेडी होके हम पहले विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने गए और हमें इतना अच्छा दर्शन हुआ, बिल्कुल भी भीड़ नहीं था, बहुत अच्छे से हमने उनका दर्शन किया। फिर दर्शन के बाद वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद जब हम वहाँ से निकले तो कुछ खाना खाया। अब खाना वाना खा के अब रूम में आए हैं और बहुत थक गए हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब बस बिस्तर दिखाई दे रहा है, अब सोने जा रही हूँ मैं। और बाकी इस बीच का मैंने वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ मोबाइल सबमिशन होता है, मोबाइल अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती, तो मैं मोबाइल लेकर ही नहीं गई थी। और इस बीच मैंने जो किया, क्या खाया, मैंने आज गोलगप्पा खाया और खाना खाया सिंपली, तो वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और बस ऐसा ही था कुछ आज का दिन। बाकी आज का दर्शन बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से हुआ भगवान जी की कृपा से। और ये रहे श्री विनायक इन, जहाँ हम रुके थे, वहाँ के ओनर। और इनके यहाँ पे बनारसी साड़ी और सूट का कलेक्शन भी था, जो कि हमने देखा भी और शॉपिंग भी किया। फिर क्योंकि हम तीनों में रेडी हो चुके थे और हम निकल गए थे वॉक पे रेडी होके, और हमने वहाँ पे लस्सी पी। तो गाइस, मैंने अपना रास्ता चेंज कर लिया है। हमने अपना रास्ता चेंज इसलिए कर लिया है क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम घाट की साइड जाएंगे, और घाट हमारे जो इन है वहाँ से बहुत ज़्यादा पास है, तो अभी हम लोग घाट की ओर ही जा रहे हैं। फिर से मैंने चेंज कर लिया क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं गंगा घाट स्नान करने के लिए, जो कि हमारे रूम से बहुत ज़्यादा पास था, 200 मीटर की दूरी पर थी। फिर हमने स्नान किया और नाश्ता किया। फिर उसके बाद हम निकल गए घूमने के लिए। यहाँ का नाश्ता किया, बहुत टेस्टी था, खीर कदम खाया। फिर हम लोग चले गए वहाँ
घूमने मृत्युंजय के मंदिर पहले गए। वहाँ कहते हैं कि इस कुएं का जल पीना चाहिए जो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर वहाँ यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद हम चले गए थे काल भैरव मंदिर। हम जा रहे हैं काल भैरव बाबा के मंदिर, जो यहाँ के काशी जी के कोतवाल के नाम से जाने जाते हैं। और फिलहाल तो हम मीठा खाने रुके और ये रहा स्वीट शॉप। वहाँ से हमने खाया malayo, जो वहाँ का फेमस डिश है, जो ठंड में खासकर मिलता है, पर अभी भी मिल गया सौभाग्य से और हमने खाया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। और फिर हमने लंच किया। लंच करने के बाद चले गए शॉपिंग करने के लिए दीदी लोग। और जब तक ये लोग शॉपिंग कर रहे थे, मैं और जीजू फ़ोटो खिंचवा रहे थे वहाँ के स्कूटर पे। फिर शाम हुआ, रेडी हुए। रेडी होके हम निकल गए फिर से घूमने के लिए। और कहीं बनारस में निकले घूमने शाम को और खाए ना, ऐसा हो सकता है क्या? तो हम पहुंच गए भैया फिर से खाने के लिए टिक्की चाट, टमाटर चाट और वहाँ के गोलगप्पे, जो कि वहाँ का टमाटर चाट तो मुझे बहुत हैवी लगा, पर वहाँ का टिक्की चाट मुझे बहुत पसंद आया था। फिर निकल गए गदौलिया के लिए। वहाँ से ली हमने रिक्शा और फिर पहुँच गए हम तुलसी मानस जी के मंदिर। उससे पहले हम संकट मोचन के मंदिर गए थे, पर वहाँ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, तो इसलिए वहाँ का मैंने कैप्चर नहीं किया कुछ भी। फिर पहुँच गए हम कुष्मांडा माता जी के मंदिर, फिर इस्कॉन मंदिर और ये कुष्मांडा माता, ये रही काली माता की प्रतिमा। और फिर पहुँचे त्रिदेव मंदिर और उसके बाद हम चले गए रूम में कुछ खा पी के। फिर अगले दिन उठे, गंगा स्नान किया भैया। मेरी बहनें जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रही है वीडियो में आने के लिए। और फिर नाश्ता किया, फिर तैयार होके आके उसी घाट पे फ़ोटो शूट करवाया। फिर निकल गए घूमने के लिए और फिर घूमते घूमते लिट्टी चोखा खाया। और मैं दूसरे ऑटो में थी गाइस, ये इन लोग ने अकेले खाया, पर मैंने भी गुपचुप भुट्टा ये सब खाया था। फिर पहुंच गए वहाँ के सर्ववेद मंदिर, जो योग वाला मंदिर है। और ये रहे यहाँ के गुरुदेव, जिनकी प्रतिमा भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये रही। और फिर हम पहुँच गए सारनाथ बुद्ध जी के मंदिर, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था। ये रही उनकी प्रतिमा, जो बहुत ज़्यादा सुंदर और शांति प्रदायक थी। वहाँ कुछ बुक भी सेल कर रहे थे, मैंने देखा। फिर बुद्ध देव के अगले मंदिर गए और अगले दिन रेडी हो गए फिर से अयोध्या जाने के लिए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताइए अयोध्या। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी बेटी का सपना था अयोध्या जाने का, जो आज पूरा होने वाला है। फिर आ गई हमारी ट्रेन। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि जीजू लोग मुंडन कैसे करवा लिए, तो गंगा जी में बाल देना अच्छा माना जाता है। फिर बैठ गए ट्रेन में और वहाँ दीदी को नहीं आशा के साथ बहुत सारे। जय श्री राम, चलिए मेरे साथ अयोध्या धाम। तो सबसे पहले हम वहाँ पहुँचकर सरयू जी के घाट गए दर्शन करने के लिए। फिर ये मैंने तिलक धारण कर लिया था, सूरी तिलक, जो काफ़ी खूबसूरत था। फिर ये रहा लता मंगेशकर चौक और ये रहा सरयू घाट, जहाँ हमने अपनी शुद्धता की। फिर पहुँच गए वाल्मीकि जी के मंदिर, जहाँ पे दीवारों पर रामायण लिखी हुई थी और यहाँ बहुत शांत लग रहा था। फिर देखा राम जी का धनुष और हनुमान जी की गदा। फिर पहुँच गए हनुमान जी की गुड़ी, उनसे आज्ञा लेने के लिए, रामलला के दर्शन के लिए। उनसे आज्ञा ली, उन्होंने आज्ञा दी और फाइनली मेरा सपना पूरा हुआ रामलला के दर्शन के लिए, जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था और बहुत अच्छे से मुझे दर्शन हुआ प्रभु के। और मैं बता नहीं सकती कि अयोध्या का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास था। हम उसे लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर सकते। इतनी प्यारी मूर्ति, बहुत ज़्यादा सुंदर। फिर अगले दिन बनारस पहुंच के वहाँ के ओनर्स के साथ फ़ोटोज़ खिंचा के हम आ गए थे फिर से ट्रेन में, अपने स्टेट पहुंच गए। और ये रही वहाँ की कुछ तस्वीरें जो मैं कभी डिलीट नहीं करने वाली, ये हमेशा मेरे फ़ोन में रहेंगी। और हम पहुंच गए छत्तीसगढ़।